Hello everyone, English language class 4. We will study structure number 2. हम प्रेजेंट के टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं और स्ट्रक्चर 1 भी कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर 1 क्लास में हमने 7 स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ा। अब दूसरी क्लास है, इस क्लास में हम स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखते हैं कि कौन कौन से हम स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इस क्लास में हम मजीद स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें से पहला स्ट्रक्चर ये है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, बी गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी डेफिनेशन को याद रखिए। वी यूज बी गोइंग टू टॉक अबाउट अ फ्यूचर एक्शन दैट इज ऑलरेडी हैपेंड और इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन। किसी मंसूबबंदी या यकीनी मुस्तकबिल के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उर्दू इतनी सी याद रखें और इंग्लिश में उसको आप फ्यूचर एक्शन दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड और ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन को याद रखिए। इसको यूज करने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी गोइंग टू, बी इज RM को कहते हैं, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे देखें, ही इज गोइंग टू विजिट लाहौर, वो लाहौर जा रहे हैं या वो लाहौर जाने वाले हैं। मजीद इसके एग्जाम्पल को देखें, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं नई कार खरीदने जा रहा हूँ या खरीदने वाला हूँ। दोनों मीनिंग सही है। शी इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाने जा रही है, चाहे हमें इंग्लिश पढ़ाने वाली है। अब यहाँ पे जा रही है उर्दू में अब मिडल ऑफ इनेक्शन क्यों ना लीजिए, क्या वो किसी काम के दौरान है, लेकिन यहाँ पे हम उर्दू में उसके जा रहा है, आ रहा है, ये किसी भी मिडल ऑफ एक्शन का सेंटेंस नहीं है, ये फ्यूचर प्लान है। जा रहा है का मतलब यह है कि वो जाने वाला है। शी इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाने जा रही है, मतलब वो इंग्लिश पढ़ाने वाली है। दे आर गोइंग टू विजिट लाहौर नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते लाहौर जाने वाले हैं, अगले हफ्ते लाहौर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, हम बिजनेस को शुरू करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू टेक एन एग्जाम, टेक दो मतलब होते हैं, लेने वाला और देने वाला। वो एक इम्तिहान लेने जा रहा है या वो इम्तिहान देने जा रहा है, वो डिपेंड करता है आपके टेंस पर। ही इज गोइंग टू टेक एन एग्जाम, अगर कोई टीचर होगा वो कह सकता है मैं इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट होगा उसको सीख मतलब होता है वो इम्तिहान देने जा रहा है। ही इज गोइंग टू अपेयर इन द एग्जाम, वो इम्तिहान देने जा रहा है। द ट्रेन इज गोइंग टू लीव सून, ट्रेन जल्द चलने वाली है, स्टेशन को छोड़ने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। आसमान पर बादल देखा और इतना गहरा कि आपको यकीन हो गया कि बारिश होने वाली है। इट इज गोइंग टू रेन, कि बारिश होने वाली है। माई ब्रदर इज गोइंग टू ज्वाइन कॉलेज, मेरा भाई कॉलेज में जाने वाला है। शी इज गोइंग टू कुक डिनर, वो खाना पकाने वाली है, खाना तैयार करने वाली है। आई एम गोइंग टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, मैं यूट्यूब वीडियो बनाने वाला हूँ। ही इज गोइंग टू ओपन ए शॉप, वो शॉप खोलने वाले हैं, खोलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इन्वाइट आवर रिलेटिव्स, हम रिश्तेदारों की दावत करने जा रहे हैं, हम रिश्तेदारों की दावत करने वाले हैं। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जाम, स्टूडेंट्स इम्तिहान देने जा रहे हैं। अली इज गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, अली लैपटॉप को खरीदने वाला है। स्ट्रक्चर नंबर 2, इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि बी डैंग टू कैसे इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट लगाएंगे, बी डैंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डेफिनेशन को याद कीजिए। इट इज यूज्ड व्हेन समबडी इज वेरी एजर और एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू डू समथिंग, जब कोई शख्स किसी काम के लिए बहुत बेताब हो तो उस वक्त इसको यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी डैंग टू प्लस वर्ब। के एग्जांपल को देखिए, आई एम डैंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब हूँ। या इसका मीनिंग अपनी जबान में अगर उसको कहें कि मैं मरा जा रहा हूँ, जैसे हमारी उर्दू में एक लफ्ज मैं मरा जा रहा हूँ भी इस्तेमाल करते हैं। बेचैन हूँ, बेताब हूँ, मरा जा रहा हूँ, ये जो भी आप उसकी उर्दू यूज कर सकते हैं। आई एम डैंग टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ, बेचैन हूँ या मरा जा रहा हूँ, जो भी उसको उर्दू आप इस्तेमाल करें। शी इज डैंग टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाने के लिए बेताब है।
यहाँ ईट भी लगा सकते हैं और बाज़ जगह पे हैव लगाते हैं। शी इज ट्राइंग टू हैव आइसक्रीम, बाज़ जगह पे ईट नहीं लगाते, वहाँ पे खाने के लिए हैव लगाते हैं। शी इज ट्राइंग टू हैव आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाने के लिए बेताब है। दे आर ट्राइंग टू वॉच द मैच, वो मैच देखने के लिए बेताब हैं। ही इज ट्राइंग टू गो अबॉर्ड, बाहर जाने के लिए बेताब है, बाहर मुल्क जाने के लिए बेताब है। वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस, हम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बेताब हैं। द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू प्ले आउटसाइड, बच्चे घर से बाहर खेलने को बेचैन हैं। आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने को बेचैन हूँ। शी इज ट्राइंग टू बाय अ न्यू ड्रेस, वो न्यू ड्रेस खरीदने के लिए बेचैन है। ही इज ट्राइंग टू सी हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन को देखने के लिए बेताब है। दे आर ट्राइंग टू विजिट मक्का, वो मक्का मुअज़्ज़मा को देखने के लिए बेचैन है। आई एम ट्राइंग टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू नो द रिजल्ट्स, स्टूडेंट अपने रिजल्ट को जानने के लिए बेताब हैं। ही इज ट्राइंग टू गेट अ जॉब, वो जॉब हासिल करने के लिए बहुत बेचैन है। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस फील अप टू प्लस वर्ब की आईएनजी लगाएंगे। कब लगाते हैं? यूज्ड व्हेन वी हैव इनफ एनर्जी और स्ट्रेंथ टू डू समथिंग, जब किसी काम के लिए हिम्मत, ताकत या तबीयत हो तो उस वक्त बोलते हैं आई फील अप टू गोइंग फॉर ए वॉक, मैं चहलकदमी करने की हिम्मत रखता हूँ। बंदा बीमार था और बीमारी के बाद उसको आहिस्ते आहिस्ते उसकी रिकवरी हुई, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, तो अब वो कह सकता है कि आई फील अप टू गोइंग फॉर ए वॉक। शी फील्स अप टू कुकिंग फूड, वो खाना पकाने की हिम्मत रखती है, ताकत रखती है। ही फील्स अप टू अटेंडिंग द मीटिंग, SAES का इजाफा इस स्ट्रक्चर में यूज होगा। कोई फील अप टू प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलने के लिए हिम्मत रखते हैं। दे फील अप टू स्टडिंग टुनाइट, आज रात पढ़ने की हिम्मत रखते हैं। आई फील अप टू क्लीनिंग द रूम, मैं कमरा साफ करने की हिम्मत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। अली फील्स अप टू ड्राइविंग, अली ड्राइविंग करने की हिम्मत रखता है। शी फील्स अप टू शॉपिंग, वो शॉपिंग करने की हिम्मत रखती है। ही फील्स अप टू वर्किंग ओवर टाइम, वो ओवर टाइम काम करने की ताकत रखता है। वी फील अप टू हेल्पिंग यू, आई फील अप टू टेकिंग क्लास, मेरी क्लास लेने की तबीयत हो रही है, मेरी क्लास लेने की हिम्मत हो रही है, मैं क्लास लेने की हिम्मत रखता हूँ। दे फील अप टू ट्रैवलिंग, वो सफ़र करने की हिम्मत रखते हैं। शी फील्स अप टू वॉशिंग क्लोथ, वो कपड़े धोने की ताकत रखती है। He feels up to exercising, the students feel up to taking the test, स्टूडेंट टेस्ट देने की हिम्मत रखते हैं। और स्ट्रक्चर को देखिए, इसी स्ट्रक्चर में डू या डज नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू और डजंट, फील अप टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जब किसी काम की हिम्मत, तबीयत, ताकत ना हो, बीमार हो, उस वक्त ये बोला जाता है और लिखा जाता है आई डोंट फील अप टू गोइंग शॉपिंग, मेरी शॉपिंग करने की, खरीदारी के लिए जाने की तबीयत नहीं है। जब किसी काम की हिम्मत, ताकत या तबीयत ना हो रही हो तो उस वक्त इसको यूज करते हैं आई डोंट फील अप टू गोइंग शॉपिंग, मेरी खरीदारी के लिए जाने की तबीयत नहीं है। शी डजंट फील अप टू कुकिंग, वो खाना पकाने की ताकत नहीं रखती। ही डजंट फील अप टू अटेंडिंग क्लास, वो क्लास अटेंड करने की ताकत नहीं रखती। वी डोंट फील अप टू ट्रैवलिंग, हम सफ़र करने की हिम्मत नहीं रखते। दे डोंट फील अप टू स्टडिंग, वो पढ़ने की ताकत नहीं रखते। आई डोंट फील अप टू वर्किंग टूडे, मैं आज काम करने की हिम्मत नहीं रखता। शी डजंट फील अप टू ड्राइविंग, वो ड्राइविंग करने की ताकत नहीं रखती। ही डजंट फील अप टू एक्सरसाइजिंग, वो वर्जिश करने की ताकत नहीं रखती। ही डजंट फील अप टू एक्सरसाइजिंग, वो वर्जिश करने की ताकत नहीं रखता। वी डोंट फील अप टू क्लीनिंग द हाउस, हम घर को साफ करने की ताकत नहीं रखते। अली डजंट फील अप टू टॉकिंग, अली बात करने की हिम्मत नहीं रखता। आई डोंट फील अप टू वॉचिंग टीवी, मैं टीवी को देखने की ताकत नहीं रखता। शी डजंट फील अप टू अटेंडिंग द पार्टी,
वो पार्टी अटेंड करने की हिम्मत नहीं रखती। शी डजंट फील अप टू प्लेइंग क्रिकेट, दे डोंट फील अप टू हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद करने की ताकत नहीं रखते। वी डोंट फील अप टू गोइंग आउटसाइड, हम बाहर जाने की हिम्मत नहीं रखते। और देखिए स्टिल, येट, सो फार, इस तीनों का मतलब हम उर्दू में इसका मानी अभी तक करते हैं, लेकिन स्टिल को कब यूज करते हैं? प्रोग्रेस में यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्टिल को यूज करते हैं और वर्ब से पहले लगाते हैं। स्टिल को वर्ब से पहले लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस नेगेटिव और क्वेश्चन में हम येट को यूज करते हैं और सो फार को हम मुस्बत फिक्रों में सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सो फार को प्रेजेंट परफेक्ट में मुस्बत फिक्रों में यूज करते हैं। कैसे यूज होते हैं? ही इज स्टिल स्लीपिंग, अभी तक सो रहा है। शी इज स्टिल स्टडिंग, वो अभी तक पढ़ रही है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दे आर स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, वो अभी तक खेल रहे हैं। वी आर स्टिल वर्किंग, हम अभी तक काम कर रहे हैं। ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी, वो अभी तक टीवी देख रहा है। शी इज स्टिल कुकिंग, वो अभी तक खाना पका रही है। द चिल्ड्रन आर स्टिल स्लीपिंग, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। अली इज स्टिल यूजिंग माई लैपटॉप, अली मेरा अभी तक लैपटॉप यूज कर रहा है। आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश, मैं अभी तक इंग्लिश सीख रहा हूँ। द बस इज स्टिल कमिंग, बस अभी तक आने वाली है। ही इज स्टिल लिविंग इन मुल्तान, वो अभी तक मुल्तान में रहते हैं। वी आर स्टिल डिस्कसिंग द इशू, शी इज स्टिल रीडिंग द बुक, वो अभी तक किताब पढ़ रही है। दे आर स्टिल वेटिंग आउटसाइड, वो अभी तक बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह हम येट को कैसे यूज करते हैं? टास्क में यूज होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है और नेगेटिव और क्वेश्चन में यूज होता है। वो सेंटेंसेस जो नेगेटिव होंगे या क्वेश्चन होंगे उसमें येट यूज करते हैं और लास्ट में यूज करते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, क्या तुमने अपना होमवर्क अभी तक मुकम्मल कर लिया? उर्दू में मीनिंग थोड़ी सी अजीब हो जाती है, लेकिन जैसे नेगेटिव में यूज होंगी तो आपको समझ में ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में इसको अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। आई हैवंट ईटन लंच येट, मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। हैज़ अली अराइव्ड येट, क्या अभी तक अली पहुंच चुका है? शी हैजंट कॉल्ड मी येट, उसने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया। हैव दे इन्फॉर्म्ड यू येट, वी हैवंट स्टार्टेड वर्क येट, हमने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया। हैज़ ही पेड द फीस येट, क्या उसने अभी तक फीस अदा कर दी? हैव यू बॉट द बुक येट, क्या अभी तक तुमने को बुक खरीद कर ली? शी हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आई। हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट येट, क्या उन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? ही हैजंट रिप्लाइड येट, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। हैव यू क्लीन्ड योर रूम येट, क्या तुमने अभी तक कमरा साफ कर लिया? वी हैवंट रिसीव्ड द रिजल्ट येट, हमें अभी तक कोई रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। हैज द ट्रेन अराइव्ड येट, क्या अभी तक ट्रेन पहुंची है? अब सो फार को देखिए। आई हैव कंप्लीटेड 10 लेसन्स सो फार, मैंने अब तक 10 अब्बाब मुकम्मल कर लिए हैं। आई हैव कंप्लीटेड 10 लेसन्स सो फार, मैंने अब तक 10 अब्बाब मुकम्मल कर लिए हैं। वी हैव लर्नड मैनी स्ट्रक्चर्स सो फार, हमने अब तक बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। शी हैज टॉट 5 चैप्टर्स सो फार, दे हैव स्कोर्ड 200 रन्स सो फार, उनने 200 रन्स अभी तक बना लिए हैं। ही हैज अर्नड अ लॉट सो फार, उन्होंने अब तक बहुत सारी रकम कमा ली है। आई हैव मेड 18 वीडियोज सो फार, मैंने 18 वीडियो अब तक बना लिए हैं। वी हैव विजिटेड 3 सिटीज सो फार, हमने अभी तक 3 शहरों का विजिट कर लिया है। शी हैज रिटन 2 ऐसे सो फार, उसने अभी तक 2 ऐसे लिख लिए हैं, 2 मजमून लिख लिए हैं। द टीम हैज वन 5 मैचेस सो फार, टीम ने अभी तक 5 मैचेस जीत लिए हैं। ही हैज सोल्ड 50 बुक सो फार, वो अभी तक 50 किताबें बेच चुका है। आई हैव स्पोकन इंग्लिश वेल सो फार, वी हैव फिनिश्ड हाफ द वर्क सो फार, हमने आधा काम अभी तक मुकम्मल कर लिया है। दे हैव प्लांटेड 100 ट्रीज सो फार, उसने अब तक 100 दरख्त लगा लिए हैं। अली हैज अटेंडेड ऑल क्लासेस सो फार, अली ने अब तक सारी क्लासेस अटेंड कर ली हैं।
शी हैज अपलोडेड 5 वीडियो सो फार, अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुकी है। बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस देखिए। बिसाइड एस के अलावा होगा तो उसका मतलब नेक्स्ट टू होता है, और एस लगा देंगे उसका मतलब इन एडिशन टू होता है, इसके अलावा या साथ साथ, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। माई हाउस इज बिसाइड ए मॉस्क, मेरा घर मस्जिद के साथ है। सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठो। द स्कूल इज बिसाइड द पार्क, स्कूल पार्क के साथ है। ही पार्क हिज कार बिसाइड माइन, उसने अपनी कार मेरी गाड़ी के साथ खड़ी की। अली स्टूड बिसाइड हिज फादर, शी सैट बिसाइड हर फ्रेंड। द शॉप इज बिसाइड द बैंक, दुकान बैंक के साथ है, बैंक के करीब है या साथ है। द हॉस्पिटल इज बिसाइड द मार्केट, अस्पताल मार्केट के साथ है। He placed the bag beside the chair, उसने बैग कुर्सी के साथ रखा। I live beside a river, मैं दरिया के करीब रहता हूँ। The cat sat beside the window, बिल्ली विंडो के करीब बैठी है। The pen is beside the notebook, she stood beside the teacher, we walked beside the road, the bicycle is beside the gate, साइकिल गेट के साथ है। अब आज यूज करते हैं एस के साथ बिसाइड्स। बिसाइड्स इंग्लिश ही लर्न्स अरेबिक, अंग्रेजी के अलावा वो अरबी भी सीखता है, या उर्दू में इसको यूज कर सकते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ वो अरबी भी सीखता है। बिसाइड्स क्रिकेट ही लाइक्स फुटबॉल, क्रिकेट के साथ साथ वो फुटबॉल भी पसंद करता है। बिसाइड टीचिंग शी राइट्स बुक, पढ़ाने के अलावा वो किताब लिखती है। बिसाइड मी, मेरे अलावा अली अटेंडेड द मीटिंग, अली ने मीटिंग अटेंड की। बिसाइड स्टडिंग, पढ़ाई के अलावा शी कुक्स फूड, खाना पकाती है। बिसाइड उर्दू, उर्दू के अलावा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या उर्दू के साथ साथ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। बिसाइड वर्क, काम के अलावा ही हेल्प्स पुअर पीपल, वो लोगों की मदद करता है। बिसाइड यूट्यूब ही टीचेस इन इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। बिसाइड टी आई आल्सो ड्रिंक मिल्क। बिसाइड्स मनी हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, मनी के अलावा सेहत भी इम्पोर्टेंट है। बिसाइड मी नोबडी न्यू इट, मेरे अलावा कोई नहीं जानता। बिसाइड रीडिंग शी लाइक्स गार्डनिंग। बिसाइड इंग्लिश ग्रामर वो स्टडी स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, व्हाट इज गुड ऑफ, और इसके जवाब में आंसर में हम क्या कहेंगे, देयर इज नो गुड इन। क्वेश्चन में हम यूज करेंगे व्हाट इज गुड ऑफ, और इसके आंसर में देयर इज नो गुड इन। यूज टू से दैट समथिंग हैज नो बेनिफिट और एडवांटेज, किसी काम के फायदा ना होने को जाहिर करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। व्हाट इज गुड ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का क्या फायदा है, देयर इज नो गुड इन स्मोकिंग, स्मोकिंग का कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज गुड ऑफ आर्ग्यूइंग, बहस करने का क्या फायदा है, देयर इज नो गुड इन वेस्टिंग टाइम, टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं। व्हाट इज गुड ऑफ क्राइंग नाउ, अभी रोने का क्या फायदा, देयर इज नो गुड इन फाइटिंग, लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं। व्हाट इज गुड ऑफ चीटिंग, धोखा देने से क्या फायदा मिला, देयर इज नो गुड इन लाइंग, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। व्हाट इज गुड ऑफ वरिंग, परेशान होने का क्या फायदा है, देयर इज नो गुड इन कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग का कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज द गुड ऑफ शाउटिंग, चीखने चिल्लाने का क्या फायदा है, देयर इज नो गुड इन ब्लेमिंग अदर। व्हाट इज गुड ऑफ डिलेइंग वर्क, काम को देर से करने का क्या फायदा है, देयर इज नो गुड इन स्किपिंग क्लास, देयर इज नो गुड इन मेकिंग एक्सक्यूजेस, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, इसी तरह मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर है, इट्स नो यूज। यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज यूजलेस, किसी काम के बेफायदा होने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। इट इज नो यूज क्राइंग, रोने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज आर्गिंग, बहस करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज वेटिंग हियर, इंतजार का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज शाउटिंग, चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज वरिंग, परेशान होने की कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज ट्राइंग अगेन, ट्राई अगेन करने का कोई फायदा नहीं।
इट इज नो यूज डिस्कसिंग दिस इशू, इट इज नो यूज टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज मेकिंग एक्सक्यूजेस, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज हाइडिंग द ट्रुथ, सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज वेस्टिंग टाइम, टाइम ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज रिग्रेटिंग नाउ, अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज आस्किंग हिम, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं, उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट बी थिंकिंग ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी के साथ लगाएंगे। यूज्ड व्हेन समवन इज कंसीडरिंग और प्लानिंग टू डू समथिंग, किसी काम के बारे में सोचना या मंसूबा बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। आई एम थिंकिंग ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के बारे में सोच रहा हूँ। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार, वो न्यू कार खरीदने के बारे में सोच रही है। शी इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, वी आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू लाहौर, हम लाहौर मूव होने के बारे में सोच रहे हैं। अली इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हिज जॉब, अली अपनी जॉब को तब्दील करने के बारे में सोच रहा है। आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल, मैं यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। शी इज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग कॉलेज, वो कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोच रही है। शी इज थिंकिंग ऑफ सेलिंग हिज हाउस, वो अपने घर बेचने के बारे में सोच रही है। वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग लैंड, हम लैंड को खरीदने के लिए सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टडिंग अबाउट, शी इज थिंकिंग ऑफ टेकिंग आर्ट्स। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग ए बुक, मैं बुक लिखने के बारे में सोच रहा हूँ। ही इज थिंकिंग ऑफ लर्निंग अरेबिक, वो अरेबिक सीखने के बारे में सोच रहा है। वी आर थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग ए सेमिनार, हम सेमिनार को अरेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, विषय ऑफ, सब्जेक्ट यूज करेंगे और विषय ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। यूज्ड व्हेन समवन फील्स शाय और हेजिटेट टू डू समथिंग, किसी काम को करने में शर्म महसूस करना। ही इज शाय ऑफ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से बात करने में शर्म महसूस करता है। शी इज शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस करती है। दे आर शाय ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को पूछने में शर्म महसूस करते हैं। अली इज शाय ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, अली नए लोगों से मिलने में शर्म महसूस करता है। शी इज शाय ऑफ टॉकिंग ऑन अ स्टेज, वो स्टेज पर बात करने से शर्म महसूस करती है। ही इज शाय ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स, वो अपने जज्बात को बयान करने में शर्म महसूस करता है। वी आर शाय ऑफ स्पीकिंग बिफोर द क्लास, वी आर शाय ऑफ स्पीकिंग बिफोर द क्लास। शी इज शाय ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन देने में शर्म महसूस कर रही है। ही इज शाय ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन कराने में शर्म महसूस करता है। दे आर शाय ऑफ स्पीकिंग इन मीटिंग। द चाइल्ड इज शाय ऑफ टॉकिंग टू गेस्ट, बच्चा मेहमान से बात करने में शर्म महसूस करता है। शर्म महसूस करना, ये शर्म करना, शर्माता है, जो भी आप इसको उर्दू यूज करें। सब्जेक्ट बी सपोज टू, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट प्लस बी सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। कब इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर ड्यूटीज, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और ऑब्लिगेशंस। कब इसको यूज करते हैं? किसी ड्यूटीज के दौरान, कानून या तवक्को ज़ाहिर करने के लिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए। कैसे है? यू आर सपोज टू हेल्प योर पेरेंट्स, तुमसे तवक्को की जाती है कि तुम अपने वालिदैन की मदद करो या तुम्हें अपने वालिदैन की मदद करनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर सपोज टू वेयर यूनिफॉर्म, तलबा को यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। वी आर सपोज टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना चाहिए। ही इज सपोज टू कम अर्ली, उन्हें जल्दी आना चाहिए, उसे जल्दी आना चाहिए। शी इज सपोज टू टीच अस, उसे हमें पढ़ाना चाहिए। आई एम सपोज टू अटेंड द मीटिंग, हमें मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। दे आर सपोज टू सबमिट असाइनमेंट, उन्हें असाइनमेंट्स को जमा कराना चाहिए। यू आर सपोज टू स्पीक इंग्लिश इन क्लास, तुम्हें क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए। अली इज सपोज टू पे द फीस, अली को फीस जमा करानी चाहिए। वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट एल्डर, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। शी इज सपोज टू अराइव ऑन टाइम, से वक्त पर पहुंचना चाहिए। शी इज सपोज टू कंप्लीट द वर्क। चिल्ड्रन आर सपोज टू स्टडी हार्ड, बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। यू आर सपोज टू टेल द ट्रूथ,
तुम्हें सच बोलना चाहिए। टीचर्स आर सपोज टू गाइड स्टूडेंट, टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को गाइड करें। अब डिफरेंस देखें, फ्रेंड्स बिटवीन हैज टू, हैव टू एंड बी सपोज टू। Both structures are express obligation and duty, but there is an important difference. कौन कौन सा डिफरेंस है कि हैज टू, हैव टू स्ट्रॉन्ग नेसेसिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए, और बी सपोज टू ड्यूटीज, एक्सपेक्टेशंस, रूल्स के बारे में आप उस वक्त बोलते हैं when something is necessary or obligation and when there is rule or social duty। यही डिफरेंस है, आपको इस डिफरेंस को याद करना चाहिए कि हैज टू, हैव टू कब इस्तेमाल करते हैं और बी सपोज टू कब इस्तेमाल करते हैं। दोनों के मीनिंग्स तकरीबन सेम है, लेकिन ये हैज टू स्ट्रॉन्ग नेसेसिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए, और ये ड्यूटीज, रूल्स के लिए ज्यादातर बोला जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी फॉरबिडन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन समवन इज नॉट अलाउड टू डू समथिंग बाय रूल्स, लॉज और अथॉरिटी। किसी काम के करने की इजाजत ना होना, मना होना। कैसे इसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉरबिडन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स आर फॉरबिडन टू यूज मोबाइल फोन्स इन क्लास, तलबा को क्लास में मोबाइल फोन करने की इजाजत नहीं है। वी आर फॉरबिडन टू स्मोक इन द हॉस्पिटल। चिल्ड्रंस आर फॉरबिडन टू प्ले ऑन द रोड। He is forbidden to enter this room. Employees are forbidden to share official secret. Employees are forbidden to share official secrets. Visitors are forbidden to take photograph here. The students are forbidden to leave the school early. She is forbidden to drive at night. We are forbidden to park our cars here. Passengers are forbidden to carry dangerous items. Passengers are forbidden to carry dangerous items. मुसाफिरों को खतरनाक अशिया ले जाने की इजाज़त नहीं है। मुसाफिरों के लिए एडवाइस होती है, और मुसाफिरों को खतरनाक अशिया ले जाने की इजाज़त नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को और तरीके से भी यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम है। इसी स्ट्रक्चर को एक और तरीके से यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी फॉरबिडन फ्रॉम, लेकिन उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, अगर फ्रॉम लगाएंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। दोनों का मीनिंग एक है। Students are forbidden from using mobile phones in class. Students are forbidden from using mobile phones in class. तलबा को क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया गया है। Students are forbidden to use mobile phones in class. तलबा को क्लास में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। Children are forbidden from playing on the road. Same meaning है। आप टेंसेस और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बगैर इसको आना मुश्किल होगा। आप बार बार इसको रिपीट कीजिए। टेंसेस जो प्रेजेंट के कंप्लीट कर दिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर्स की ये वीडियो आप हर एक स्ट्रक्चर्स की बार बार रिपीट कीजिए। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक उसका आना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ हर एक स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें और उसको अपने ही जहन में बिठाएं, और अपने उर्दू में उसको लैंग्वेज में किस तरह यूज़ करते हैं, तो इस तरह आप बार बार यूज़ करते रहेंगे तो आपको बोलना, स्पीकिंग करना, आप बहुत ही जल्द स्पीकिंग भी कर सकेंगे, राइटिंग भी कर सकेंगे, और आपको कोई भी बुक्स पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगी। तो हर एक स्ट्रक्चर्स की, हर एक टेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपको पढ़ा दिया है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ इसको लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी यूट्यूब को जो मेरे चैनल पे आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम उसके लिए एडवांस उसको थैंक यू भी कहते हैं, शुक्रिया भी कहते हैं, और हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।